गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं कावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद से रस और रस का आस्वाद बताने जा रही हूँ। सत्तवोद्रेकाद खंड स्व प्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चिद प्रभा त्रिभिः स्वाकारवद भिन्नत्वेनाय मास्वाद्यते रसः। काव्यार्थ परिशीलन सत्वोद्रेक रसास्वाद रजस्तमोभ्याम अस्पृष्टं मनः सत्व मिहोच्यते इत्युक्त प्रकारो वाह्य में विमुख तापादकः कश्चन्नानतरो धर्मः सत्वं तस्योद्रेको रजस्तमसि अभिभूय आविर्भावः अत्र च हेतुस्तथाविधालौकिक काव्यार्थ परिशीलनम् अखंड इत्येक एवायं विभावादिरत्यादि प्रकाश सुख चमत्कारात्मकः अत्र हेतुं वक्ष्यामः। स्वप्रकाशत्वाद्यपि वक्ष्यमानरीत्या चिन्मय इति स्वरूपार्थे मयट् चमत्कारश्चित् विस्तार रूपो विस्मयापर पर्यायः तत्प्राणत्वं चास्म दवृद्ध प्रमितामह सदृशयोगोष्ठी गरिष्ठ कवि पंडित मुख्य श्रीमन्नारायण पदैरुक्तम् तदाह धर्मदत्तः स्वग्रंथे रसे सार चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते तच्चमत्कार सारत्वे सर्वत्राप्यद्भूतो रसः तस्माद् दभूत मेवाह कृति नारायणो रसम् इति। अर्थात अस्थाई भाव ही सामाजिकों की रचना के संबंध से रस रूप धारण कर सकते हैं, न कि अन्यान्य भाव। वैसे तो रत्यादि भाव भी भाव ही है, किंतु उनमें अन्य भावों को अपना अनुचर बनाने का सामर्थ्य है और इसलिए यही रस रूप में अभिव्यक्त हो पाते हैं। मनुष्य मात्र का अंग प्रत्यंग समान हुआ करता है, किंतु कोई अपने कुल शिलादि के बैल छन्य से राजा हो जाता है और दूसरे लोग उसकी प्रजा बन जाते हैं। भाव के नाते सभी भाव समान है, किंतु इन भावों में अस्थाई भाव ही ऐसे हैं जो एकमात्र रस का पद पा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में वह शक्ति है जो अन्य भावों को उनका आश्रित बनाया करती है। अनुवाद। अब रस का आस्वाद कैसे हुआ करता है
इसका ऐसा विचार किया जा रहा है जिसमें यह भी पता चल जाए कि रस का स्वरूप कैसा है। कुछ बिरले लोग ही उस काव्यानंद का अनुभव किया करते हैं जिसे रस कहा जाया करता है। इस रस का अनुभव उन्हें तभी हो पाता है जबकि उनके हृदय में सत्व का उद्रेक अथवा प्राबल्य हो जाया करता है। यह सहृदय हृदय के अनुभव का विषय रस एक अखंड स्वयं प्रकाश, क्योंकि रस रूप अनुभव स्वयं प्रकाशित हुआ करता है, न कि किसी अन्य ज्ञान का विषय बना करता है। कि वह आनंदमय रत्यादि संवेदन रूप है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसके साथ अन्य किसी भी ज्ञेय वस्तु का स्पर्श नहीं हो सकता। यदि किसी भी अन्य अनुभव के समान बताया जा सके तो अब अनुभव एकमात्र आत्म साक्षात्कार ही हो सकता है, अन्य नहीं। इस अनुभव का सार एक अलौकिक चमत्कार है और यह अनुभव, यह आस्वाद ऐसा है जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद उसी प्रकार नहीं आभासित हुआ करता जिस प्रकार आत्मस्वरूप के साक्षात्कार अथवा ब्रह्मानंद के अनुभव में उपर्युक्त रसास्वाद निरूपण में सत्व का अभिप्राय है। मन की एक ऐसी अवस्था का जो सहृदय सामाजिकों को अन्य समस्त घटादि वस्तु के ज्ञान के प्रति विमुख अथवा वितराग बना दिया करती है। वस्तुतः इसलिए सत्व की यह परिभाषा दी गई है। सत्व मन का वह स्वरूप है जिसमें रजोगुण और तमोगुण का कोई स्पर्श, कोई संपर्क नहीं रहा करता। सरस्वती कंठाभरण। इस प्रकार सत्व के उद्रेक अथवा प्राबल्य का तात्पर्य है सत्व के इस रूप में विराजमान हो जाने का जिसमें रजोगुण और तमोगुण दबे दबाए रह जाए और अपने अपने कार्य अर्थात चांचल्य और मोह संकट आदि के निष्पादन में असमर्थ बना दिए जाए। यह सत्वेद्रेक जिसके द्वारा संभव है और कुछ नहीं अपितु विभावादि रूप अलौकिक काव्यार्थ में सहृदय हृदय का अलौकिक अभिनिवेश अथवा अंतर्लय है। इस सत्वेद्रेक की महिमा से सहृदयों को जिस रस का आस्वाद हुआ करता है वह रस अखंड है। रस अखंड है इसका अभिप्राय यह है कि रस व्यंजक, विभावादि किंवा व्यंग्य रत्यादि का एक आनंद धन चमत्कारमय अलौकिक संवेदन अथवा अनुभव है। रस के विभावादि किंवा रत्यादिमय एक आनंदात्मक अनुभव होने का जो कारण है उसका तो विचार आगे किया ही जाएगा। साथ ही साथ इसके स्वयं प्रकाश होने का रहस्य भी जैसा कि आगे बताया जाएगा स्पष्ट ही हो जाएगा। रस के चिन्मय होने का अभिप्राय यह है कि रस चिद्रूप है, स्वप्रकाशानंद रूप है, क्योंकि यहाँ चिन्मय पद में जो मयट प्रत्यय है वह स्वरूप का अर्थ रखता है, क्यों न कि प्राचुर्य का। रस लोकोत्तर चमत्कार प्रमाण है। उस उक्ति में चमत्कार शब्द विस्मय शब्द का समानार्थक है। और विस्मय क्या है? विस्मय है सहृदय सामाजिक का चित्त विस्तार अथवा मनोविकास।
चमत्कार ही रस रूप अनुभव का प्राणभूत है। इसका बड़ा सुंदर निर्देश हमारे साहित्य दर्पणकार के वृद्ध प्रपितामह रसिक समाज के अग्रणी किंवा कवि पंडित शिरोमणि आचार्य नारायण ने किया था, जिसे आलंकारिक धर्मदत्त ने अपने अलंकार ग्रंथ में इस प्रकार उटंकित किया है। चाहे कोई भी रस हो, यह तो चमत्कार ही है जो उसमें सार रूप से प्रतीत हुआ करता है। और जबकि चमत्कार ही रस का सार है, तब तो यही सिद्ध है कि सभी रसों में अद्भुत रस का ही आस्वाद मिला करता है। वस्तुतः महासहृदय आचार्य नारायण ने इसलिए तो रस को अद्भुत अथवा चमत्कार सार कहा है। यहाँ कैश्चित कुछ बिरले लोगों के द्वारा ही रस का आस्वाद लिया जाया करता है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि रसास्वाद के भागी वे ही लोग हुआ करते हैं जो पूर्व जन्म के संचित काव्यार्थ परिशीलन अथवा काव्यार्थ भावन रूप पुण्य परिपूत रहा करते हैं। कहा भी गया है, वे लोग रस संदोह का आनंद लिया करते हैं, जो कि ब्रह्मदर्शी योगियों की भांति पुण्यात्मा हुआ करते हैं। विमर्श साहित्य दर्पणकार ने काव्यार्थ रूप रसास्वाद के अधिकारी लोगों को प्राकतन पुण्यशाली कहा है। अभिव्यंजनावादी सभी आचार्य रसभोक्ता के लिए काव्यार्थ परिशीलन के जन्म जन्मार्जित पुण्य संचय को आवश्यक मानते हैं। रस का सार यदि चमत्कार है और वस्तुतः ऐसा है भी, और चमत्कार यदि सकल विघ्न विनिर्मुक्त संवेदन है, क्योंकि इसका और कोई रूप नहीं, तब तो यह स्वयं सिद्ध है कि रस का आस्वाद लेने वाले सामाजिक योगियों की भांति पुण्यात्मा है और रसानुभव में स्वप्रकाशानंद रूप आत्मानुभव का आनंद लिया करते हैं। रसास्वाद में सहृदय सामाजिक की मनोदशा विचित्र हुआ करती है। इसमें विचित्रता इसलिए रहा करती है क्योंकि अन्य किसी भी अनुभव में ऐसी बात नहीं हुआ करती। यह मनोदशा मन के सत्वोद्रेक की दशा है, अथवा यो भी कह सकते हैं कि सामाजिक जन का वह मन ही सत्व है जिसके रजोगुण और तमोगुण का व्यर्थ परिशीलन के द्वारा अपने अपने प्रभावों के प्रकाशन में असमर्थ हो जाया करते हैं। रजोमय मन चंचल हुआ करता है और तमोमय मन पर मोह संकट की घटा छाई रहती है। मन की चंचलता और महानधता के निवारण के लिए योगी जन समाधि का सहारा लिया करते हैं, किंतु काव्य रसिक कीवा नाट्य प्रेमी लोगों के मन का मोह संकट काव्य का अथवा नाट्य के भोग से ही भगाया जाया करता है। सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र व्याख्याकार आचार्य भट्टनायक ने ही रसास्वाद में मन की दशा का एक मनोवैज्ञानिक निरूपण किया था। भट्टनारायण के अनुसार काव्य नाट्य की भावकता शक्ति तो सामाजिकों में सहृदयता का संचार किया करती है, और जब सहृदयता का संचार होने लगता है तब सामाजिकों में वह भोग संचरित होने लगता है, जो पर ब्रह्मास्वाद विध हुआ करता है। इसके स्वरूप का यदि विश्लेषण किया जा सके तो यही कहा जा सकता है कि वह सत्वेद्रेक प्रकाशानंदमय निज संविद्व श्रांति
सलक्षण है, ऐसा है जिसे साक्षात एक अहं परामर्श कह सकते हैं। यह अहं परामर्श ऐसा है जिसमें मन का सत्व गुण रजस और तमस से अनुविद्ध होते हुए भी रजस और तमस को दबाकर अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकाशित रहा करता है। मन का यह सत्वोद्रेक एकमात्र आनंदात्मक आत्मसंवेदन स्वरूप है। भट्टनायक सम्मत वह भोग, वह सत्वोद्रेक प्रकाशानंद मैं निज संविद श्रांति रूप अनुभव अभिव्यक्तिवादी आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद की साधन सामग्री नहीं, अपितु साक्षात रस का प्राणभूत चमत्कार अथवा आस्वाद अथवा आत्मलय है। साहित्य दर्पणकार ने आचार्य अभिनव गुप्त का ही अनुसरण करते हुए रस को अखंड स्व प्रकाशानंद चिन्मय कहा है, अथवा यह रस, यह अनुभव सहृदय सामाजिकों का साक्षात आत्म साक्षात्कार रूप है, जिसके होते हुए मन की चंचलता किंवा मुहांधता भाग जाया करती है। ये दोनों संभावनाएं साहित्य दर्पणकार को मान्य है, जिसमें भट्टनायक और अभिनव गुप्त दोनों आचार्यों की विचारधाराओं का संगम स्थापित किया प्रतीत हो रहा है। रस वैद्यांतर स्पर्श शून्य है और इसीलिए ब्रह्मा स्वाद सहोदर है। वह साहित्य दर्पण कार्यकृत रस स्वरूप विवेक रस मर्मज्ञ आचार्य अभिनव गुप्त की व आचार्य मम्मट आदि के रस विषयक विचारों द्वारा सर्वथा प्रमाणित की व अनुप्रमाणित है। आचार्य अभिनव गुप्त ने रस को चावर्यमान सार कहा है। रस चावर्यमान तैक सार है। ऐसा कहने का यही अभिप्राय है कि रस रूप अनुभव में किसी भी अन्य वेद्य वस्तु का कोई भी अनुवेद्य, कोई भी संसर्ग संभव नहीं। रस के निर्भरानंद आत्मस्वरूप होने से ही यह सिद्ध है कि यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें यात्री भाव का विश्लेषण असंभव है। रस ज्ञेय नहीं और न रस प्रमाता ज्ञाता है, वह तो साक्षात स्वप्रकाशानंदात्मक आत्मानुभव है और वह ऐसी बात है। तब तो रस की वेदांतर संपर्क शून्यता स्वयं सिद्ध है। वेदांतर संपर्क शून्य होने के ही कारण रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रस ब्रह्मानंद नहीं अपितु ब्रह्मानंद सदृश है। ऐसा करने का तात्पर्य यह है कि जहाँ ब्रह्मानुभव शुद्ध चिदानंदात्मक अनुभव है, वहाँ रसानुभव रक्त्यादि संबलित चिदानंद रूप अनुभव है। धन्यवाद।